दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको स्लाइस कार्ड क्यों बनवाना चाहिए और अगर आप ये एक छोटी सी गलती करते हैं तो आपको कितना बड़ा नुकसान हो सकता है और आप इस गलती से कैसे बच सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में स्लाइस कार्ड के बारे में पूरी जानकारी मिलने वाली है। आपको क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे और आप स्लाइस कार्ड की पेनल्टी से कैसे बच पाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को लाइक जरूर करना। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि स्लाइस कार्ड में आपको क्या क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं और ये फ़ायदे हैं कि आप इस कार्ड से 2000 से लेकर 10 लाख रुपए तक की लिमिट बनवा सकते हैं और हर ट्रांजैक्शन पर 2% का कैशबैक मिलता है और अगर आप समय पर पेमेंट करते हैं तो आपको रिवार्ड पॉइंट्स भी मिलते हैं। स्लाइस कार्ड बनवाने के लिए कोई एनुअल फीस नहीं देनी पड़ेगी, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं देनी पड़ेगी और इसे बनवाने में कोई हिडन चार्जेस नहीं लगेगा। दोस्तों कोई भी 18 साल से ऊपर का व्यक्ति इस कार्ड को अप्लाई कर सकता है और इस कार्ड को बनवा सकता है। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो बिना किसी पेपर वर्क के 5 मिनट में ये कार्ड आपके लिए बन सकता है। स्लाइस लोन आपके लिए अप्रूव हो सकता है। स्लाइस कार्ड को अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस डिजिटल है। इसमें आपको 2000 से लेकर 10 लाख तक की क्रेडिट लिमिट मिल सकती है। दोस्तों कई बार तो स्लाइस कार्ड पर 90% तक का कैशबैक ऑफर आता रहता है जिसका आप फ़ायदा ले सकते हैं। स्लाइस कार्ड लगभग सभी मर्चेंडाइज पर एक्सेप्ट होता है, यानी ऑनलाइन किसी भी स्टोर पर इसे आप शॉपिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। स्लाइस कार्ड फिजिकल और वर्चुअल दोनों तरह से आता है। ये दोनों फॉर्म में उपलब्ध होता है। 3 महीने तक नो कॉस्ट EMI का फ़ायदा लिया जा सकता है और इसके अलावा अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा.com, जोमेटो, स्विगी, मेक माई ट्रिप जैसी कई सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो इंस्टेंट कैशबैक इस कार्ड के इस्तेमाल पर देती हैं। स्लाइस कार्ड से डायरेक्ट अपने अकाउंट में आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं जो एक लोन के तौर पर अप्रूव होता है। दोस्तों स्लाइस ऐप को अपने मित्रों में, फैमिली सदस्यों और रिश्तेदारों में रेफरल करने पर इससे आप रेफरल मनी भी कमा सकते हैं। अब ये इतने सारे बेनिफिट होने के साथ साथ दोस्तों अब बात आती है सिक्के के दूसरे पहलू की और लोग सोचते भी हैं कि इतने सारे लाभ होने के अलावा क्या इसमें कोई अभी तक कमी नहीं है। जी हाँ, कुछ कमियां हैं जो इसे इस्तेमाल करने वाले ज़रूर गिनाते हैं। सबसे पहले यह एक क्रेडिट कार्ड नहीं है बल्कि यह एक क्रेडिट लाइन है जो कंपनी द्वारा निर्धारित की जाती है लोन के फॉर्म में। और दूसरी सच्चाई जो सभी क्रेडिट कार्ड धारक जानते हैं, फिर चाहे वह किसी भी कंपनी का क्रेडिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड लाइन है, और वो ये है कि अगर आप समय पर अपना बिल अदा नहीं करते हैं तो फिर तो आप गए। आप पर इतने महंगे चार्जेस और इंटरेस्ट रेट लगते हैं कि आप एक बार तो यही सोचेंगे कि ये कार्ड क्यों बनवाया और समय पर बिल क्यों नहीं भरा। और यही स्लाइस कार्ड के साथ भी ऐसा ही है। अगर बिल लेट हो जाता है तो चार्ज इतने लगते हैं। सबसे पहला लेट पेमेंट का चार्जेस और दूसरा डेली इंटरेस्ट रेट। लेट पेमेंट चार्जेस में अगर आपका 25,000 रुपये या इससे अधिक बकाया है तो आपको रोजाना 150 रुपये या टोटल आउटस्टैंडिंग का 30% इसमें से जो भी कम होगा वो चार्जेस आपको लगेगा। लेकिन अगर आपका बकाया 500 रुपये या इससे कम है तो आपको कोई चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। एक बार बिल छूटा तो सुरक्षा चक्कर टूटा। खैर ये तो मजाक था। फिर कंपनियां आपको 40 से 50 दिन का जो फ्री क्रेडिट देती हैं और अगर वो महंगे चार्जेस नहीं लगाएंगी तो अपने खर्चे कहाँ से निकालेंगे, ये भी तो सोचने की बात है। इसलिए कार्ड को दोस्त देने से पहले दोस्तों अपने बिल को समय पर जरूर भरें। दूसरा डिसएडवांटेज ये बताया जाता है कि स्लाइस कार्ड लिमिट बनाने के लिए कस्टमर के नाम लोन दिखाता है और वो भी 2 लैंडिंग पार्टनर की तरफ से, यानी 2 कंपनियों का लोन स्लाइस कार्ड में रिफ्लेक्ट होता है और वो कस्टमर के क्रेडिट स्कोर में दिखाई देता है। इसलिए कार्ड बनवाने के बाद आपके सिबिल स्कोर में 2 लोन
दिखाई देंगे। लेकिन अगर आप समय पर बिल भरते हैं, समय पर अपनी पेमेंट करते हैं, तो आपके सिबिल स्कोर पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कुछ लोग स्लाइस ऐप के बारे में कंप्लेंट जरूर करते हैं कि ऐप सही से काम नहीं करती और सही से अपडेट नहीं दिखाती। कई बार तो बिल भरने के बाद भी बिल यानी पेमेंट पेंडिंग दिखाई देती है। खैर, ये तो एक टेक्निकल इशू होता है जो रिजोल्व हो जाता है और कभी कभी आता रहता है। कुछ लोग कंप्लेंट करते हैं कि स्लाइस बहुत ही छोटे अमाउंट की क्रेडिट लाइन उपलब्ध कराता है, यानी बहुत ही छोटे अमाउंट का लोन अप्रूव करता है और इसके बाद भी इस क्रेडिट लाइन को इंक्रीज करना बड़ा ही मुश्किल होता है। लेकिन भाई, बिना जान पहचान के अगर कोई आप कंपनी आपको लोन दे रही है और वो भी इंस्टेंट 5 मिनट के अंदर, और वो इतना बड़ा लोन कैसे दे सकती है? अगर वो थोड़ा भी है तो वो भी सही, अगर आपको ज़रूरत है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना कंपनी को सही लगेगा उतना ही क्रेडिट कार्ड दे पाएगी, इसमें हर्ज क्या है? दोस्तों, ये कुछ छोटे मोटे इशू हैं जो मैंने अभी आपको बताया है, इन्हें हम डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं, और ऊपर मैंने स्लाइस कार्ड के एडवांटेज भी आपको गिनवाए। और सबसे अच्छी बात यह है कि कार्ड को ऐसे लोग भी बनवा सकते हैं जिनका अभी तक क्रेडिट स्कोर शुरू नहीं हुआ है, यानी स्टूडेंट भी इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। अब फैसला आपका है। इस कार्ड की अच्छाइयों और बुराइयों का मैंने पूरा विश्लेषण कर दिया है, यानी इसके जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज मैंने इस वीडियो में आपको पूरी तरह से बता दिए हैं। ये कार्ड आपको बनवाना है या नहीं बनवाना है। आपको अगर पैसे की ज़रूरत है और वो भी इंस्टेंट मनी की ज़रूरत है, आपको कहीं से अगर पैसा उपलब्ध नहीं होता है, तो आप इस कार्ड को ज़रूर बनवा सकते हैं और इसका सही इस्तेमाल करके, समय पर पेमेंट करके आप इसकी पेनल्टी से भी बच सकते हैं। इसलिए हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हमें पॉजिटिव देखना है या नेगेटिव देखना है, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो स्लाइस कार्ड के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर कर दो और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। धन्यवाद।